everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my new another vlog. उम्मीद करती हूँ कि सब आप ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। बस जी हम उठे हैं, बस हमारा को स्कूल ड्रॉप करेंगे, खुद जाएंगे ऑफिस और काम शाम निपटा के आज आएंगे। आज है जी शब मेराज की रात, तो आज हम करेंगे इबादत और रखेंगे सुबह का रोज़ा इंशाअल्लाह ताला। आप भी इन रातों में अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपनी मजबूरियाँ अपने अल्लाह के सामने पेश किया करें। इन रातों में मांगी हुई दुआएं कभी भी रद्द नहीं जाती, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर दुआ मांगूँ मतलब हर ऐसी रात पे इबादत ज़रूर करूँ। तो आप लोग भी करेंगे। चलें जी अब जल्दी से अपने काम निपटाते हैं। 2000 years later जी वॉक कर रहे थे हम। वॉक करते करते ज़ारा ने कहा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, व्हाट इज़ दिस। 12 साल हो गए मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए यहाँ पे, लेकिन सीरियसली इनकी कंस्ट्रक्शन है ख़त्म होने के आई। और यार आप ये नोट करें कि पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होती। हम बचपन से देख रहे हैं। और मैं कभी सड़कें पूरी तरह बन पाई हैं, कभी पाइपलाइंस पूरे नहीं हुए, कभी सीवरेज पूरे नहीं हुए और कभी ये प्रोजेक्ट्स पूरे। और ये देखो ना, ये एक प्रोजेक्ट अभी चढ़ा है तो दूसरा शुरू हो गया, ये ख़त्म होगा अगला शुरू हो जाए। सीरियसली व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। मेरे जैसे इस्तेमा पेशेंट कहाँ जाके मर जाए। सही बात है, कसम खुदा। सीरियसली चलें आए वॉक तो शुरू करें ना, हम तो रुक ही गए हैं। वॉक तो करिए। ये देखें जी हम वॉक कर रहे हैं, आपके पाँव नहीं नजर आ रहे। लेकिन देखिए हसीन शूज हमारे ये हम नजर आ रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है और ये हमारी वॉक हो रही है। क्या पता हम इधर से फेमस हो जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉपी कैट। वही ना, वॉक वैसे अच्छी है, वेदर अच्छा हो गया ना। हाँ सही, अच्छा लग रहा है। ये क्या है देखें, क्या बॉम्ब तो नहीं लग गया कोई। ये वॉक करते हुए इस तरह के एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यार। एक दफ़ा मैंने स्नेक पकड़ा था, इम्पोर्टेंस का है, किसी ने खा पी के फेंका है। कितनी बुरी बात है। एटिकेट्स नहीं है, ये गलत बात है यार। आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको भी सफाई का ख्याल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। था तो फिर नई चीज़ बिन में फेंको यार, हमारे जैसा बंदा आके खाई ले। नहीं खाने वाली चीज़ तो नहीं कोई होने चाहिए। कोई 6-7 करोड़ बीच में तो पता भी चले बस। हाँ मैं तो इसी वजह से मुझे जो घर पसंद बैग के पास आई थी। 80 करोड़ का है तो 6-7 करोड़ का मैंने यार एक आधा कमरा उसमें से ले लीजिएगा। नहीं मुझे पूरा घर चाहिए। अच्छा हाँ यार, ये एडिकेट्स हो, ये गलत बात है कि आप लोगों को जगह जगह पे आप गंद फेंके। वैसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको भी करना नहीं चाहिए। बहुत बुरी बात है। आप इसका कह रही थी सैंडविच अच्छी हैं, बहुत यम्मी सैंडविचेस हैं। चलें अब मैं और आप आएंगे। इनका ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है? ये सुबह 12 बजे ओपन होता है। 12 बजे ओपन होता है। चलें दूर दूर से आपको दिखाते हैं। हम अंदर जाके भी देख लेंगे। आज वॉक करते करते हम जो है ना कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हाँ भाई, हाँ जी, ज़ारा की पूरी बदमाशी है। चलो DHM पूरी बदमाशी। DHM कौन सा है? लाहौर वाला, कराची वाला, कराची वाला हम कराची वाले हैं। हम मुझसे तो कराची वाला बोला भी नहीं जाता। DHM ब्रो, किसी को क्या पता है कौन सा DHM? DHM तो हर सिटी में, कोयटा में भी है। सही बात। DHM बोलने से नहीं हम पकड़े। और क्या हम डरते हैं किसी से? हम तो नहीं क्यों डरते। डर रही थी आप DHM बताने पे? कोई नहीं आता यार मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं अब क्यों बताऊँ सारी बातें। तो मैं भी तो टिकटॉक करूँगी। फील किया करें कि मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ। यार मैं वैसे ही ओके लोकेशन। हाँ जो दुबई से आए होंगे उनको तो पता होगा ये दुबई की कौन सी जगह है। दुबई आ गए हैं। सही हमें बात पता ही है। नहीं चला दुबई आ गए यार। इतनी लंबी वॉक कर ली हमने। हाँ वैसे हम आज कहाँ निकल आए हैं वॉक करते करते। बातों में पता ही आज नहीं वॉक चला। डे है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं हम लोग। हाँ कहीं UK USA आए हाय पहुँच ही ना जाए हम कहीं। वॉक कर रहे हैं। अच्छा मैं जब UK गई थी ना जी, वहाँ पे जाहिर आपको पता ठंड होती है शदीद वाली। ऐसे आपको तो खैर यहाँ पे भी UK वाली हाँ मुझे तो यहाँ भी लगती है, लेकिन क्या था। एक मिनट मैं दोबारा बनाती हूँ, मुझे लगता है मैं ब्लेंडर ना मारूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। तो उधर भी ना मैंने वॉक करनी नहीं छोड़ी थी।
आप बीच में आके ऐसा छोड़ी है वॉक। वहाँ पे मैंने जिम का कार्ड भी बना लिया। वहाँ पे ये होता है कि फ्री होती है जिम। अच्छा हाँ, बस एक वन टाइम आपने पता नहीं 5 पाउंड दिए या 4 पाउंड दिए, बस वो आपका परमानेंट कार्ड होता है। जब तक आप उधर हैं आप जिम जाएं। लेकिन उनके ट्रेनर के बगैर नहीं मजा। ट्रेनर्स भी होते हैं और उनकी वो ना वहाँ पे उनकी वो भी होती है रिफ्रेशमेंट भी। मैंने तो जाते साथ पहले कॉफ़ी पीनी और आपने खुद बनानी है। कॉफ़ी पीने जाते थे। हाँ। मैं और वो साथ मेरी वो जिनके साथ हम रहते थे ना, हम इकट्ठे रहते थे। आहा, छोटी सी कार जी। तो हम उनके साथ तो वो मैं और वो ना जाते थे। मैंने उनको भी लगा दिया था वॉक करनी। हमने सर्दी में टोपियाँ पहनी, ग्लव्स पहने हुए, 2-2 चीज़ें पहनी यहाँ हुई। पे नहीं करती मेरे साथ। मैं इनके कहने पे निकली हूँ 3-4 दिन अकेले। हाँ, फिर अंदर हालांकि मैं नहीं अब अकेली शुरू जा नहीं करते हैं सकती हूँ। यार। असल में मैं बिजी भी तो होती हूँ ना, आपको पता तो है। मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। हाँ मुझे अस्थमा है और ये मुझे कहती थी दफा होके नहीं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कहा नहीं, एक लेकिन मिनट नहीं है। मैं फ्लैश ऑन करूँ, अब अंधेरा आ गया। हाँ यार, काफ़ी सारी डील्स चल रही हैं। और मैं आपको एक बात कहूँ, उसमें ना इस्लामाबाद में बहुत ऑप्शन है, हाँ तो बहुत अभी ज़्यादा इस्लामाबाद हैं। चलते हैं। हाँ चलेंगे कि ईद पे भी प्लान करेंगे। तो मैं आप भी चले। चलें। ठीक है, दवाइयाँ नहीं दिखानी लोगों को। दवाइयाँ दिखानी है मैंने लोगों को। नहीं नहीं, कल मुझे राबिया कहती है मेरी वो है वेडिंग एनिवर्सरी और तुझे फिक्र ही नहीं है। मैंने कहा तू ऐसे कर, मुझे सारी तस्वीरें भेज, मैं व्लॉग बनाती हूँ स्पेशल, तू क्या याद करेगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जाने दो। अच्छा जी, ये हम वॉक कर रहे हैं, ये वॉक कर रहे हैं। वॉक कैसे करते हैं? वॉक टॉक। हाँ, वॉक टॉक एंड ईट। वॉक हमेशा आपको एंजॉय करके करनी चाहिए, खाते पीते। हम वेट लॉस के लिए निकले थे। हाँ, ये क्या वैसे तरीका है ठीक कि है, हम यहाँ पे वॉक करने आए और हमने ये चीज़ें ले ली हैं। वैसे कभी नहीं खाई, घर में कभी नहीं खाई। मैं तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं करती सिवाय कोक लेके के आते अलावा। हैं तो हम उन्हें 10 बातें सुनाते हैं हजम का। और हमें देखो, और वो भी वॉक के दौरान। ये बात सही है वैसे। ऐसी वॉक की ना, मैं आपसे शर्त हाँ। लगाती हूँ महीने बाद हम इससे ज़्यादा डबल होंगे। डबल होंगे, सही बात है, कसम से। जाहिर है ये चीज़ें खाओ तो क्या फ़ायदा। वॉक का मकसद है कि आप कंट्रोल करें किसको? मुंह को। मुंह को, और क्या। चलें जी, अब मैं ये खा लूँ, ले तो लिया, खाना तो पड़ेगा। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज खाइए, बड़ा मज़ा आया। चार्ट तो हम लोग इंडिपेंडेंट है, या हम लोगों ने भीख मांग के अपना अभी का ना थोड़ा गुजारा किया। किया वॉक का। शक्लों ये से देखिए। बेकारी लगी रही थी। हम ज़मीन पे बैठे हुए थक गए थे। ज़ारा थक जाती है ना। बुढ़ापा है यार, क्या करूं। हम तो भी जवान है अभी, हम तो बुढ़ापा नहीं भी और मोटापा भी दोनों चीज़ें हैं। ये मोटापा खत्म करने के लिए बोथ आर इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं कह रही हूँ इनको मुंह छुपाना पड़ता है, लोग पहचानने लगे हैं बहुत बड़ी व्लॉगर ओह है। माय गॉड, सही बात है। मेरे 2-3 फैंस हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसी बातें नहीं करते, 2-3 ही, 2-3 मतलब 2-3 लाख। ये ले, फिर छोड़ो तो फिर लंबी लंबी छोड़ो। इतनी भी ना छोड़े ना, हाँ। पकड़ी भी ना जाए। अब हम अपने घर के पास पास हैं भाई, वॉक हाँ, के। लोकेशन नहीं बतानी, बस दिखानी है हाँ, आपको। अच्छा हम क्या कह रहे थे? 2,000 years later. फारिग हो के खाना शाना खा के और वॉक शॉक करके सब करके अब टाइम आ गया जी इबादत का। जी आज है माशाल्लाह से शब मेराज, और शब मेराज की रात को इबादत ज़रूर करनी चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का कि मैं शब मेराज, शब रात 27वीं और मतलब मुहर्रम, इस तरह जितने भी ये आते हैं मौके, इन पे ज़रूर इबादत करती हूँ, रोज़ा रखती हूँ और ख़त्म ज़रूर दिलवाती हूँ। चाहे मैं जितनी मसरूफ़ हूँ, चाहे जितनी भी जो भी, हालांकि सुबह भी मेरा काम है, सुबह भी जाना है, कचहरी भी जाना है, स्कूल के लिए भी उठना है, लेकिन अभी जो इबादत का टाइम है वो ज़रूर करना है। और कहते हैं कि जी आपको अल्लाह ताला मिलते ही अंधेरी रातों में है। रात के टाइम जो आप इबादत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको अपने बहुत करीब पाते हैं। आप अल्लाह ताला को अपने बहुत करीब पाते हैं। तो तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए। मैं तहज्जुद कम पढ़ती हूँ,
पहले रेगुलर पढ़ती थी, फिर अब सर्दी की वजह से बस वो करते 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 बहुत कम। अब ऐसे होता है कि मैं वीकेंड पे होता है कि कभी पढ़ लूँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पढ़नी चाहिए। कहते हैं हर गुनाह की माफ़ी है लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है। तो बस नमाज तो नमाज है, पढ़नी चाहिए। और रात के टाइम जब अल्लाह से मांगते हैं ना, तो फिर तो आपको 100% वो मिलता है जो आप मांगते हैं। और आप यकीन करें कि मैं भी शेयर नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन एक दो दुआएं ऐसी थी जो मैंने तहज्जुद में मांगी थी। आई स्वेयर, मैं भी वज़ू में खड़ी हुई हूँ, इबादत करने लगी हूँ, शब मेराज का दिन है। यकीन के जो भी लास्ट जो मैंने दुआ एक मांगी थी वो उसको हो गए 5 साल। मैं वो 5-6 सालों से अभी तक उस दुआ को हमेशा ऐसे ही याद रखती हूँ और हमेशा ये सबको बताती हूँ कि यार मैंने तहज्जुद में ये दुआ थी, अपने अल्लाह से मांगी थी। तो यकीन करें कि वो दुआ पे अल्लाह ताला ने ऐसे उस दुआ को कबूल किया है अभी तक। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमेशा अल्लाह ताला ऐसे ही दुआ कबूल करेंगे। हमारा को भी मैंने उठाया ज़बरदस्ती, मैंने कहा उठो गईयो, अब आपने नमाज़ पढ़नी है। ज़ाहिरा पर माशाल्लाह 11 ईयर स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इसको भी मैंने उठाया, मैंने कहा बेशक 4 नफल पढ़ लो इबादत के, लेकिन पढ़ो, अभी से करोगी तो आदत बनेगी ना। हमने भी बचपन से ये सब किया है तो अभी तक आदत है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मेरी आदत है कि मैंने हर रात जो भी आती है मैंने इबादत करनी है, ख़त्म दिलाना है उठ के। फिर अगले दिन रोज़ा अगर रखना है तो रोज़ा भी रखती हूँ। अब कल भी रोज़े का दिन है, इंशाल्लाह मैं कल भी रोज़ा रखूँगी और फिर अच्छी सी इफ्तारी बनाएंगे और मज़ेदार सिखाएंगे। अभी मैंने खाना इसीलिए वजह से कम खाया था ताकि मैं सैरी के टाइम ज़रा सही खा सकूँ, क्योंकि मुझे लग जाती है भूख अगर मैं सैरी अच्छी ना करूँ तो चलें जी, आपको भी ये अच्छा सा एक मैसेज देना था। आप लोग भी उठें और अल्लाह को याद करें और शब मेराज की रात को जितना मांग सकते हैं अपने अल्लाह से मांगें, जितनी इबादत कर सकते हैं करें। सोता तो इंसान हर रात है, आज की रात नहीं सोएंगे तो क्या होगा। तो अब हमने भी सुबह काम पे जाना है, हमारे भी सुबह काम है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो इबादत है, ये जो मखसूस दिन आते हैं, ये कभी कभी आते हैं, साल में एक दफ़ा आते हैं, तो ज़रूर इबादत करें। तो चलें जी, इबादत करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं बच्चों को, ताकि पता चले कि जो मखसूस दिन होते हैं उनमें इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरियात, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अपनों की ज़िंदगी और सेहत के लिए ख्वाहिशात को पूरा करने के अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को साथ इबादत ज़रूर कराऊँ, चाहे वो 2 नफल पढ़े चाहे वो 4 पढ़े। अभी भी वो सही नींद में थी, नहीं मुझे सुबह लेट हो जाऊँ, मैंने कहा बेशक हो जाओ, एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन आप बेशक उठ के 2 नफल पढ़ लो, 4 पढ़ लो, डजेंट मैटर, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है। आ जाओ उसको छोड़ दो, आप निकी सो जा, निकी तो सो रहा है, निकी को भी कल रोज़ा रखवाना है मैं। चले जी, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि। क्या कहूँगी नास यौमल हज्जल अकबरी अन्नल्लाहा बरीउन मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुवा खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हो रहा है जी, सैरी हो रही है, ये निक्की की सैरी हो रही है और ये मेरी सैरी हो रही है। हमारा सो रही है, उसके कान में बेचारी के दर्द है, फिर मैंने उसे नहीं उठाया, उसने रोज़ा रखना था, लेकिन उसके कान में अब दर्द हो रहा है। इसको ना बचपन से है कि अगर इसको फ्लू हो तो इसके कान में दर्द होता है। कल से इसको फ्लू है, बस मैंने थोड़ी सी, मुझे लगा कि ठीक हो गया दिन में, तो मैंने नहीं वो कोई मेडिसिन रखी, वरना ब्रूफिन वगैरह रख लेती। निकी नहीं करो, अपना खाओ। ये देखें, मेरे अपना छोड़ के मेरे खाने की तरफ ध्यान है। आधी रात के टाइम, मेरा तो रोज़ा रखना है मैंने, तुझे क्या मसला भी, तू सो जा सुकून से आराम से, लेकिन नहीं, 7 मुकाबले पे। तो बस मैंने जी वज़ू करके
तो मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो जो है ना साथ ही खा के पानी शानी पी के और साथ ही नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। अब देखते हैं सुबह इसकी तबीयत कैसी है। कान का दर्द ना हुआ तो फिर स्कूल नहीं भेजूँगी, कान में दर्द हुआ तो नहीं भेजूँगी। अब मैं जल्दी से सैरी करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको सुबह। ठीक है जी, सी यू। अस्सलाम वालेकुम। ये हो रहा है जी, सैरी हो रही है। ये निक्की की सैरी हो रही है और ये मेरी सैरी हो रही है। हमारा सो रही है, उसके कान में बेचारी के दर्द है। फिर मैंने उसे नहीं उठाया, उसने रोज़ा रखना था, लेकिन उसके कान में अब दर्द हो रहा है। इसको ना बचपन से है कि अगर इसको फ्लू हो तो इसके कान में दर्द होता है। कल से इसको फ्लू है। बस मैंने थोड़ी सी, मुझे लगा कि ठीक हो गया दिन में, तो मैंने नहीं वो कोई मेडिसिन रखी, वरना ब्रूफिन वगैरह रख लेती। निकी नहीं करो, अपना खाओ। ये देखें, मेरे अपना छोड़ के मेरे खाने की तरफ ध्यान है। आधी रात के टाइम मेरा तो रोज़ा रखना है मैंने, तुझे क्या मसला भी, तू सो जा सुकून से आराम से। लेकिन नहीं, 7 मुकाबले पे। तो बस मैंने जी वज़ू करके तो मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो जो है ना साथ ही खा के पानी शानी पी के और साथ ही नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। अब देखते हैं सुबह इसकी तबीयत कैसी है। कान का दर्द ना हुआ तो फिर स्कूल नहीं भेजूँगी, कान में दर्द हुआ तो नहीं भेजूँगी। अब मैं जल्दी से सैरी करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको सुबह। ठीक है जी, सी यू। चलें जी, ख़त्म के लिए मैंने हलवा भी बना लिया था इफ्तारी की। ये देखें जी, तैयारियां भी कंप्लीट हैं और अब जल्दी से इफ्तारी को कंप्लीट करेंगे। रोज़ा रखा है आपको बताया, और आज आपको बताऊं अमारा ने भी रोज़ा रखा है, क्योंकि सुबह वो स्कूल नहीं गए। मैंने बताया था कि शायद उसके ना कान में दर्द था, तो मैंने कहा ठीक है मत जाओ। तो अब उसने क्या, सुबह उठ के उसने कहा मैंने तो खाना पहले खा लिया था, मैंने रोज़ा रखना था। ये मैंने कहा तो रख लो, अच्छी बात है। उसने भी नियत करके रोज़ा रख लिया था। अब उसका भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, तो बस हमने इफ्तारी की भी तैयारी कर ली है। जो ख़त्म आज मैं दिलवाती हूँ शब मेराज का, वो भी कर लिया है। अभी हम बांटेंगे, नीचे गार्ड्स वगैरह को भी देंगे और 2-4 जो घर हैं उनको भी देंगे, और फिर आपको इफ्तारी के टाइम मिलते हैं। चलें जी, अफ्तारी शफ्तारी कर रहे थे। हमारा को तो मैंने स्पेशल मंगा के दिया है, हमारा का फेवरेट, क्योंकि बच्चों को अप्रिशिएट लाजमी किया करें। बच्चे अगर कोई ऐसा काम करें तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, ताकि वो खुश हो के दोबारा से जो है वो करें। इस वजह से मैंने उसको बाकी अफ्तारी, पकौड़े शकोड़े, दही भल्ले, ये वो सब बना हुआ है, हमारा भी खा रही है। अब इफ्तारी के बाद मिलेंगे और फिर व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि मैंने जल्दी से इफ्तारी करके नमाज पढ़नी है और फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। इफ्तारी कर ली थी, ख़त्म दिलवा दिया था। अब नमाज पढ़ के तस्बीह लेके हीटर लगा के मैं तो बिल्कुल सुकून से बैठ गई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एक अच्छा मैसेज जो मैंने उसमें दिया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे तो आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगी, आपको अच्छे मैसेजेस भी मिलेंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको नॉलेज भी मिलेगी और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दिया करें, मैं आपके हर डीएम का मैसेज ज़रूर दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें और नेगेटिविटी अपने जहन से निकालें, पॉजिटिव रहना सीखें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहा करें, जेलसी, हसद, मुनाफकत को अपने जहन से निकाल दें, अपने मकसद को देखें, अपने मकसद को पूरा करने के लिए एफर्ट करें, स्ट्रगल करें और अपनी लाइफ में स्टेबल हों। चलें जी, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।